जब सबका ध्यान मोदी जी और इटालियन पीएम की मेलोडी पर था, तब ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्पेशली भारत के लिए खोल दिया? चलो समझते हैं। तो हुआ ये कि यूएई ने ओपेक से एग्जिट ले लिया और इसी का फायदा उठाते हुए मोदी जी ने यूएई के साथ एक मीटिंग फिक्स करके एक अग्रीमेंट साइन कर दिया। पहले समझते हैं कि ओपेक क्या है। 1960 में 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ओपेक। और 1967 में यूएई ने ओपेक को ज्वाइन कर लिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल था कि जितना भी तेल निकलेगा उसका पूरा कंट्रोल ये ऑर्गेनाइजेशन अपने हाथों में रखेगी ताकि उस तेल की ग्लोबल वैल्यू को मैनिपुलेट किया जा सके। लेकिन इस वॉर में ईरान ने यूएई के बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज को अटैक कर दिया, जबकि ईरान खुद भी ओपेक का एक मेंबर है। तो होना क्या था, इन सब चीजों की वजह से यूएई ने ईरान से नाराजगी दिखाते हुए ओपेक से एग्जिट कर लिया और फिर डिसाइड किया कि मैं अब ऑयल अपने हिसाब से निकालूंगा और अपने हिसाब से ही बेचूंगा। जैसे इंडिया ने ये अपॉर्चुनिटी देखी तो मोदी जी ने यूएई के साथ एक 2 घंटे की मीटिंग की और इंडिया ने यूएई को प्रपोज किया कि आपका जो भी ऑयल है वो हम आपसे खरीदेंगे और इसकी पेमेंट हम डॉलर में नहीं करेंगे, इसकी पेमेंट हम करेंगे आईएनआर एंड दिरहम में। अब यहाँ यूएई को भी इंटरेस्ट आ गया। उसको लगा भाई जब पेमेंट दिरहम्स में होगी तो दिरहम्स की ग्लोबल वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फिर यूएई ने इंडिया को इनवाइट किया कि चलो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं और यूएई ने कहा कि हम इंडिया पे 95% के टैरिफ को भी माफ करते हैं और दोनों कंट्रीज के बीच में होने वाले ट्रेड को भी बढ़ा देते हैं। मतलब इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है वो अब यूएई को भी एक्सपोर्ट करो, जैसे लेदर, फर्नीचर, हार्डवेयर, मेडिसिन या जो भी चीज एक्सपोर्ट की जा सकती है। इसके साथ ही इंडिया ने यूएई को प्रपोज किया कि हम आपको आपकी इंपॉर्टेंट जगहों पर जैसे पोर्ट्स पर सिक्योरिटी भी देंगे और जितना भी ट्रेड इंडिया और यूएई के बीच में होगा वो सिर्फ रुपीज एंड दिरहम्स में होगा। तो देखा जाए तो ये इंडिया के फेवर में ही है कि अब इंडिया और यूएई के बीच में एक अग्रीमेंट भी साइन हो गया है जो इंडिया में ऑयल के बढ़ने वाले प्राइस को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है। और अगर ऑयल के प्राइस कंट्रोल हो गए तो हो सकता है कि बढ़ने वाली महंगाई भी कंट्रोल हो जाए, क्योंकि अगर ऑयल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा तो डेली बेसिस पे यूज होने वाली ग्रोसरी और बाकी सामान भी महंगे हो सकते हैं। तो अब आपका क्या कहना है इस डील को लेकर कमेंट में जरूर डिस्कस करना।